everyone, welcome to the CodeGuard Academy YouTube channel. So we are back with another video of our Linux Mastery course. तो so far हमने Linux Mastery की कोर्स में हमने बहुत सारे जो है टॉपिक्स कवर किए। तो सिमिलरली आज की इस वीडियो में भी हम अपना एक टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग का। तो नेटवर्किंग के ऊपर ऑलरेडी हमने जो है उसकी कुछ कमांड्स की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की थी, लेकिन उसी वीडियो को अभी फिर से हम पिकअप करेंगे। और पहले जो था हमने जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, इतना डिटेल चीज़ें नहीं देखी थी। तो आज हम जो है जो कमांड्स हमने पहले देखी थी उन सारी कमांड्स को डिटेल में देखेंगे कि हर एक कमांड के कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं और कैसे उनको आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे पैरामीटर्स दे सकते हैं और कैसे चीज़ें जो है आप उस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो पे जंप करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता चलूँ इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? तो ये हमारा लॉजिकल या फिजिकली अवेलेबल एंड पॉइंट होता है जो किसी भी सिस्टम को अलाउ करता है कि वो डेटा के पैकेट सेंड भी करे और रिसीव भी करे। ठीक है, अगर आप एक इसकी सिंपल डेफिनेशन लें तो यही कह सकते हैं कि ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है किसी भी मशीन के ऊपर की, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन, आपका पीसी हो, आपकी जो मशीन्स होती हैं उनका ये एंट्री एग्जिट पॉइंट है फॉर नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक जो चीज़ें आप भेजते हैं और जो चीज़ें आपको मिलती हैं उनके लिए। अब इंटरफेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। तो पहले फिजिकल की बात करते हैं। एक होता है ETH0 और एक WLAN0। ETH0 का मतलब होता है इथरनेट और WLAN0 का वाईफाई। ठीक है, ETH0 वायर्ड कनेक्शन के लिए होता है कि अगर आप इंटरनेट की केबल लेट से कनेक्ट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट ETH0 इथरनेट से किया जाएगा, और अगर आप कनेक्शन वाईफाई के थ्रू बनाते हैं तो उसको जो है WLAN0 से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारी फिजिकल डिवाइस होती है। ठीक है, और एक और हम अब इशू है इनका कि अगर आपको ETH0 या WLAN0 शो नहीं होता तो उसकी जगह पे एक और वर्ड शो होता है जो कि ENPOS3 और WLP2S0। ठीक है, ये मॉडर्न मशीन पे है कि पुरानी मशीनों पे जो है वो इथरनेट 0 और WLAN0 होता था। मोस्टली जो मॉडर्न मशीन आती हैं उनमें वो नहीं बल्कि ये दो नाम शो होते हैं। तो अगर आपको वो शो ना हो उनकी वजह ये शो हो तो आपने समझना है बात सेम ही है। ठीक है, डिफरेंट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास लूप बैक अडाप्टर होता है। अब इसको मोस्टली जो है वो लॉजिकल पार्ट समझा जाता है, लॉजिकल इंटरफेस, ना कि फिजिकल इंटरफेस। लेकिन अब कुछ लोग इसको फिजिकल में भी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली ये आप इसको लॉजिकल ही कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जब तक मेरी मशीन ऑन है ये तब तक रन करता रहेगा, क्योंकि ये मशीन के जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है मोस्टली उसमें हमारी हेल्प करता है। तो जब तक मशीन ऑन है तब तक ये ऑन रहेगा, जैसे मशीन ऑफ हुई ये हमारा लूप बैक अडाप्टर भी ऑफ हो जाएगा। फिर आ जाते हैं कुछ वर्चुअल इंटरफेसेस पर। वर्चुअल में हमारे पास डॉकर 0 आ गया डॉकर ब्रिज के लिए। फिर दूसरा आ गया हमारा वर्चुअल मशीन के लिए, अनदर VPN के लिए और कंटेनर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो है वर्चुअल के भी, इनके अलावा भी कुछ और अवेलेबल होते हैं। तो ये कुछ नाम थे उनके। अब आ जाते हैं IP एड्रेस पे। IP हमारे पास बेसिकली दो शो होती हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। दो IP एड्रेस के टाइप होते हैं। ठीक है, अब जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो क्या करती है, वो हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है, हमारा जो प्राइवेट एरिया होता है, जैसा कि हमारे पास एक कंप्यूटर होगा, कोई स्मार्टफोन होगा, कोई प्रिंटर होगा, कोई और डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, माउस कनेक्टेड है लेट्स से विथ वायरलेस, विदाउट वायर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करती हैं तो ये प्राइवेट IP का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करती हैं। जो डेटा सेंड हो रहा होता है विद इन दी हमारा लोकल नेटवर्क, विद इन हमारे प्राइवेट स्पेस, तो वो प्राइवेट IP के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास पब्लिक IP होती है जो कि हमें हमारा ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से असाइन की जाती है, और ये हर डिवाइस को मिलती है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। तो जब भी हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें ये ISP की तरफ से एक IP मिल जाती है जो कि हमारी, हम ऐसा कह सकते हैं कि आइडेंटिटी होती है इंटरनेट के ऊपर। तो पब्लिक IP जो है ये आउटसाइड हमारा जो लोकल नेटवर्क होता है वहाँ पर इस्तेमाल होती है। हम कह सकते हैं कि इंटरनेट पर हमारी जो आइडेंटिटी शो करवाती है वो हमारी पब्लिक IP होती है।
ठीक है, ये तो हो गए कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और टर्मिनल ओपन करने के बाद जो है इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं। चलें, अब कुछ कमांड्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राइवेट आईपी क्या है, पब्लिक आईपी क्या है। तो अगर आपने अपनी प्राइवेट आईपी चेक करनी है, उसके लिए क्या करोगे, आप कमांड टाइप करोगे इफ कन्फिग और एंटर। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको ये डॉकर की मिल गई, ये ETH0 जो इथरनेट की आपको बताया था। ठीक है, उसके अलावा लूप बैक अडाप्टर और WLAN 0 हमारी वाईफाई की। ठीक है, इनकी यहाँ पर आपको जो है वो आईपी एड्रेसेस शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम अपनी प्राइवेट आईपी देख सकते हैं। इफ कॉन्फ़िग के अलावा एक और कमांड भी आती है, आईपी एड्रेस शो, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी लूप बैक अडाप्टर, ठीक है, उसकी हमें आईपी शो करा देगा इथरनेट 0, और उसकी जो है हमें इस वक्त स्टेट बता रहा है कि हमारा डाउन है क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। हम हमारे पास वाईफाई चल रही है तो वायर्ड कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये डाउन बता रहा है। उसका स्टेट WLAN 0, ठीक है, और उसका स्टेट बता रहा है अप, और उसको आईपी भी असाइंड। अब इसको आईपी असाइंड नहीं थी, उसका रीज़न क्या था कि वो वर्क नहीं कर रहा, कनेक्टेड नहीं है। फिर डॉकर, और डॉकर भी इस वक्त हमारा डाउन है, तो उसकी भी कोई आईपी यहाँ पे असाइंड नहीं दिखा रहा। ओके सॉरी, ये रही, सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड कमांड आईपी की शो करने की, प्राइवेट आईपी की। इसके अलावा एक और कमांड आती है होस्ट नेम और हाइफन आई, आई थिंक कैपिटल आई या स्मॉल आई। चलो ट्राई करते हैं पहले कैपिटल को। हाँ ओके, कैपिटल आई ही है इसकी कमांड। तो ये भी हमें हमारी प्राइवेट आईपी शो करवा देगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और कमांड भी हमारे पास आती है NMCLIDEV और शो। ठीक है, ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हमको देखो यहाँ पर इसने बहुत सारा डेटा शो करा दिया, जैसा कि जनरल डिवाइस WLAN 0, जनरल टाइप वाईफाई, और ये उसका स्टेट, और ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमने क्या देखना है, IPv4 एड्रेस ये, और अगर IPv6 देखना है तो वो ये रहा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जैसा कि आप जस्ट आपके पास IP4 एड्रेस शो हो, तो मैं क्या करूँगा, NMCLIDEV शो और ग्रैप पाइपलाइनिंग का, अगर आपको याद होगा पाइपलाइनिंग हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पर पाइपलाइनिंग करेंगे, ग्रैप लिख कर, और फिर जो है उसके आगे मैं लिख देता हूँ IP4 डॉट एड्रेस। अब ये कैपिटल में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो प्रीवियस कमांड ये वाली, तो ये देखो यहाँ पर कैपिटल में है, ये IPv6 भी कैपिटल में है, ये भी कैपिटल में है, तो मुझे यहाँ पे भी कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा IP4 डॉट एड्रेस शो हो गया। ठीक है, और मैं इसकी स्क्रीन को भी क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो गया तरीका हमारा प्राइवेट आईपी को चेक करने का। इसके बाद आ जाते हैं पब्लिक आईपी को चेक करने का। तो एक तो आप ब्राउज़र पे जाके टाइप करें व्हाट्स माई आईपी, तब भी आ जाएगा। तो अगर आप ब्राउज़र पे जाके टाइप करते हैं, आपने टर्मिनल से टाइप करना है, तो सिंपल सा तरीका है, आप लिखो CURL, ठीक है, उसके बाद इफ config डॉट मी और इंटर। तो ये जो आपको आपकी आईपी रिटर्न करेगा, ये हो गई आपकी पब्लिक आईपी। इसके अलावा एक और तरीका भी है, CURL इफ कन्फिग की बजाय आई कैन हैज .com, आई थिंक यही थी, लेट्स चेक क्या रिटर्न करती है, नहीं, हाँ ओके, यही थी वो साइट। तो इन दो तरीकों से आप चेक कर सकते हैं। तो देखो दोनों ने हमें हमारी जो है वो आईपी एड्रेस शो करा दिया है, जो कि कौन सा शो करा है, पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और होपफुली ये हमारा नेटवर्किंग का एंड नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि 3, 4, 5 जितनी नेटवर्किंग के ऊपर वीडियोस बना सकूँ, या मैं 20 से भी ज़्यादा तो बना दूँ। और वीडियोस को शॉर्ट शॉर्ट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि लेंथ इंक्रीज कर, अगर मैं वन शॉट वीडियो बनाऊँगा नेटवर्किंग की, तो 1 आवर से भी मे भी ज़्यादा चली जाए। तो इसलिए इसको पार्ट्स में डिवाइड करके हम बनाएंगे, ताकि वीडियोस का जो है वह शॉर्ट रहें, और हर एक टॉपिक जो है वो उस पर अलग अलग वीडियो बने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स सो मच।